हाँ जी, अब इसमें बता रहे हैं संज्वलन नौकषाय के मंद उदय से जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। वही अपमत्त संजदो कहलाता है, अप्रमत्त संजन कहलाता है। यानी जब संज्वलन और नौकषाय का मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि के, सकल संयम तो पहले भी था लेकिन प्रमाद था, इस सकल संयम युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता, इसलिए इस गुणस्थान को क्या दिया है, अप्रमत्त संयत कहते हैं। संयत तो है लेकिन अप्रमत्तपना और आ गया है। इसके दो भेद है, एक स्वस्थान अप्रमत्त, दूसरा सातिश। जो सात में से छठे में जाएंगे उसको स्वस्थान कहते हैं, और सातिश से कहते हैं जो आगे ऊपर चढ़ता है, इसको परस्थान भी कहते हैं, स्वस्थान निर्दिशय भी कहते हैं। ये इन्होंने शब्द दिया है, स्वस्थान के स्थान में परस्थान होना चाहिए और सातिशय के साथ में निर्दिशय होना चाहिए। निर्दिशय अर्थात जो अप्रमत्त दशा से प्रमत्त में आता है वो निर्दिशय, और सातिशय जो अप्रमत्त दशा से आठवें गुणस्थान में जाता है। इसी प्रकार स्वस्थान अर्थात जो अप्रमत्त संयमी सात में से छठे में आते हैं उनको स्वस्थानवर्ती कहते हैं, और परस्थान अर्थात जो अधकरण परिणाम को प्राप्त हो करके आठवें में जाते हैं उनको परस्थान कहते हैं। आ गए नहीं दो, जैसे सविपाक अविपाक सकाम और अकाम निर्जरा के अंदर, इसी प्रकार यहाँ इसके भी दो भेद, स्वस्थान के साथ में क्या लिखो, परस्थान, और सातिशय के साथ में क्या लिखो, निर्दिशय। ऐसा छठा गुणस्थान, छठे गुणस्थान में संयत का प्रमत्त, स्वस्थान के साथ में परस्थान लिखना। स्वस्थान जो है, स्वस्थान और परस्थान कहलाता है। ये दो भेद ऐसे किए जाते, और निर्दिशय और सातिशय ऐसा किया। काटा पीटी मत करो, उसमें अलग से करो, हाँ उसमें मत करो, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है नहीं। छठे गुणस्थान में संयत का प्रमत्त विशेषण अंत दीपक है। अतएव यहाँ तक के सभी गुणस्थान वाले जीव प्रमाद सहित हुआ करते हैं, लेकिन सबका प्रमाद एक सरीका नहीं होता है। पहले गुणस्थान में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, और इससे ऊपर गुणस्थान वाले सभी जीव प्रमाद रहित ही होते हैं। यही कारण है कि सातवें गुणस्थान का नाम क्या है, अप्रमाद संयत। पर प्रश्न हो सकता है कि जब ऊपर के सभी गुणस्थान संयत और अप्रमत्त है, तब अप्रमत्त संयत इस नाम से सभी गुणस्थानों का ग्रहण हो जाएगा। अतएव आठवें आदि गुणस्थानों के भिन्न भिन्न निर्देश, भिन्न भिन्न नाम निर्देश क्या आवश्यकता, कितना बढ़िया उत्तर दिया इन्होंने। यद्यपि संज्वलन के तीव्र उदय के अभाव की अपेक्षा ऊपर के सभी गुणस्थान सामान्य से अप्रमत्त है, फिर भी उन गुणस्थानों में होने वाले या पाए जाने वाले अन्य कार्यों का विशेषण यानी विशेष रूप से उल्लेख करके उनका भिन्न भिन्न नाम निर्देश किया है, विशेषता होने से। तो देखो, इस गुणस्थान में जब तक चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति के उपशमन तथा क्षपण के कार्य का प्रारंभ नहीं होता, किंतु संज्वलन के मंदोदय के कारण प्रमाद भी नहीं होता है, केवल सामान्य ध्यानावस्था रहती है, तब तक ये अवस्था निर्दिशय कहलाती। कैसी कहलाती है? देखो आया नहीं, ऊपर उन्होंने लिख दिया, स्वस्थ निर्दिशय कहलाती है। और जब इसी गुणस्थान वाला जीव उक्त प्रकृतियों का उपशमन या क्षपण करने के लिए उद्यत होता है, तब उसको सातिशय अप्रमत्त अवस्था अर्थात अधकरण का परिणाम होना चाहिए। अधकरण का परिणाम होगा तब जाकर के वो सातिशय कहलाता है।
और जब इसी गुणस्थान वाला जीव उक्त प्रकृतियों का उपशमन या क्षपण करने के लिए उद्यत होता है तब उसकी सातिशय अपरत अवस्था हुआ करती। इस तरह एक ही गुणस्थान की दो अवस्था है और ये दो अवस्थाएं ही आगे की दोनों गाथाओं में स्पष्ट करेंगी। ठीक है, प्रमाण आगे लिखते हैं। नठाशेष पमादो वय गुणशीलो निमंडियो नानी अणुव समवो अखवो जान लीनो ही हु अपमत्तो। बोलो पूरे। देखो, नट्ठा से समस्त प्रकार की प्रमाद तो नाश हो गए हैं, लेकिन महाव्रतों से और गुणों से और शील से वो ज्ञानी मंडित है, विभूषित है, ज्ञान में निरंतर लीन रहता है। ऐसा अपरमत्त मुनि जब तक उपशमक और क्षपक्षणी का आरोप नहीं करता तब तक उसको स्वस्थान या निर्दय आएगा। स्वस्थान अपरमत्त अथवा निर्तिशय अपरमत्त कहते हैं, या दोनों ही शब्द बराबर देते हैं। अब सातिशय किसे कहते हैं वो बताना। सातिशय अपरमत्त का स्वरूप इगवीस मोहो कवन समन निमित्तानि करणानि तहि पद्मम अधापवत्तम कर्णम तु करेदि अपमत्तो। हाँ जी बोलो। देखो युग विष मोह खपन खपन खप खपन नु समय से क्या है, नु के बाद क्या है, वह है क्या, उपसमन। हाँ वह है उपसमन निमित्तानि ते करणानि। चारित्र मौनी के जो 21 अनंतान बंदी को छोड़ करके अप्रत्याख्यानावर्णी आदि चारित्र मौनी की जो 21 प्रकृति है, उन 21 प्रकृति 21 मोह उनका जब तक क्षपण और उपशमन के निमित्त कारणानि निमित्त भूति करणानि 3 करण, और 3 कर्ण में भी पहला कौन सा, पद्मम अधपवत्तम कर्णम, प्रथम जो अध प्रवर्त कर्ण तो करेदी जो करता उसको कहो सातिशय, उसको कहो परस्थान। ये परस्थान वाला आ गया। ये इसका नाम क्या है, परस्थान सातिशय। ये तैयार हो गया। ये अब उपशम श्रेणी चलेगा या जिसमें अधकरण हो गया है, अधकरण का परिणाम। अब फिर आगे अपूर्वकरण वगैरह का वर्णन। यहाँ कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस तरह 12 और हाथ से अधिक नव नौकशाय कुल मिलाकर के मोहनी कर्म की इन्हें 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने को आत्मा की ये 3 कारण अर्थात 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत है। अधप प्रवर्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तिकरण। उनमें से सातिशय अपरमत अर्थात जो श्रेणी चलने के लिए सम्मुख या उद्यत हुआ है, वह नियम से पहले अधप प्रवर्तकरण को, जैसे अपन शिखर जी की वंदना करते और कोठी से तैयार होकर के लठिया लेकर के चलते हैं, अंधेरा होता तो लाइट रखते हैं, इसका नाम। और वहाँ से चालू हुआ तो कहाँ तक, गंधर्व नाला तक अधकरण चलेगा। कहाँ तक, वो गंधर्व नाला जहाँ पर वो प्रसाद वितरण होता उसके ऊपर चढ़ेंगे तो फिर अपूर्वकरण चालू हो जाएगा। और जब एक रास्ता पार्श्वनाथ को, एक गौतम स्वामी को जाता है, सीता नाला आई गई है, सीता नाला से जब चलेंगे चोपड़ा कुंड वगैरह तो जा कर के अनिवृत्तिकरण, कौन सा,
और चोपड़ा कुंड पहुँच जाएंगे तो कत्ते हो जाएंगे। अर्थात अब तो गंधर्व देव की टोंक आ गई, कोई दूर नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो सातिशय अपरमत होता है वो गंधर्व नाले तक है, और अपूर्व कर्म जो आत्मा बोलते हैं अपन वो सीता नाले तक है। और जो मोड़ आते हैं किस मोड़, उन मोड़ों को चढ़कर चोपड़ा कुंड तक जाते हैं, वो अनिवृत्तिकरण। और अनिवृत्तिकरण हो गया तो समझ लो कृत्य, अब तो सूक्ष्म संप्राय नहीं आया नहीं। और ये गंधर्व देव आया केवल ज्ञान पास में। उपशम शनि वाला तो आगे नहीं जाता, लेकिन शनि वाला जाता है। बस ऊपर पहुंच गई और कृतकृत्य हो गई, अमर हो गई। बराबर है, देख लेना हो। 47 में कहा था ये अधकरण का लक्षण। अब इसमें 3 करण होते नहीं, 3 करण में अधकरण अपूर्वकरण तीनों के लक्षण बहुत अच्छे, और इनमें भी अच्छे यंत्र वगैरह इनका भी बहुत गूढ़ता से ज्ञान करना, ये बहुत गजब के परिणाम होते हैं। ये परिणाम देखो, दर्शन मोह की उपशमन के लिए भी इन्हीं परिणामों के बिना दर्शन मोह की उपशमना नहीं होती है। अभी तक अपन यहाँ संसार में इसलिए प्रायोग लब्धि तो आपको हमको कई बार हो गई प्रायोग लब्धि, लेकिन करण लब्धि की जगन्य विशुद्धि नहीं। अगर आपको किसी भी आत्मा को हो जाता तो वो आत्मा यहाँ नहीं, कहाँ विराजमान होता है? सिद्धालय में। क्योंकि आत्मा कब से? अनादि से। जब जब अवसर मिला होगा कुछ कमी रह गई होगी, वो परिणाम नहीं हुआ। आज भी अपन कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं हम, एक भाव वो करते हैं, वो जगन्य विशुद्धि हमारी अंतरात्मा में प्रकट हो जाए। बस आने 3 लोक की संपत्ति भी हमारे लिए, हमें उसका बहुमान ज़्यादा आता है। आने सिद्ध अवस्था से भी, अनंत अवस्था से, क्षपक्षण से भी, क्षायिक सम्यक्त से भी, औपशमिक सम्यक्त से भी सबसे ज़्यादा, और अनिवृत्तिकरण से भी, अपूर्वकरण से, और अधकरण है। अधकरण की जगन्य विशुद्धि अगर इस आत्मा में आ गई अधकरण की जगन्य विशुद्धि, क्योंकि जो अनादि मिथ्यादर्शी वगैरह होता नहीं, उसका उस विशुद्धि के आने से उसका मरण नहीं होता, वो सम्यक्त को नियम से प्राप्त करता है। अधकरण की विशुद्धि, फिर अपूर्वकरण की विशुद्धि, ये 3 नाम तो नाना जीवों की अपेक्षा है। एक जीव की अपेक्षा तो उसके अपूर्व परिणाम चलते हैं। जितना अधकरण का, अपूर्वकरण का, तीनों का काल बताएंगे इसमें अंतर्मूर्त काल, उसमें अधकरण का काल, उससे संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का, उससे संख्यात गुणाहीन अनिवृत्तिकरण का, तीनों का, यानी सातिशय अपनमत का जो कार्य उससे कम 8वां अपूर्वकरण का, और आत्मा जो अपूर्वकरण उससे कम 9वां अनिवृत्तिकरण, और उससे भी कम सूक्ष्म सांप्राय का कार्य है, सबसे कम है। 10वें गुणस्थान का कार्य सबसे, यानी उसका काल तो 11वें गुणस्थान से भी बहुत कम है। इसका 10वें गुणस्थान का काल, 11वें गुणस्थान का काल तो 2 क्षुद्र भव बताया। इतना जो एक 99 का लब्धि सार में 99 का अल्प बहुप आता है उसमें, उस 99 के अल्प बहुप में शायद 7वें 8वें नंबर ही में आ जाता है सूक्ष्म सांप्राय का। चढ़ने वाले का ज़्यादा काल है, उतरने वाले का कम। ये और ये जो क्षुद्र भाव का 11वें गुणस्थान का जो काल आता है वो 34वें 35वें नंबर में आता है। क्या? अल्प से बहुत की ओर। और फिर जो अनिवृत्तिकरण का काल आता वो 41 और 42वें नंबर में आता, चढ़ने उतरने। और अपूर्वकरण का जो काल आता है वो 43 और 44वें नंबर में आता है, और उससे भी ज़्यादा काल अधकरण का होता है, लेकिन अल्प बहुप में अधकरण को नहीं दिया है।
माने अपूर्वकरण से वो अल्प बहुत को बताते हैं। यानी इससे मालूम पड़ता है किस गुणस्थान का कितना काल है। बहुत अब जैसे अपन पढ़ते हैं दूसरे गुणस्थान ज़्यादा से ज़्यादा 6 आंवली और कम से कम 1 समय, तो बहुत कम काल पता है। अन्य गुणस्थानों में भी अगर मरण होता है तो 1 समय, अगर कोई मान लो श्रेणी चढ़ता है तो उसमें नियम तो बताए। उपशम क्षपक श्रेणी वाले का तो मरण होता नहीं, उपशम श्रेणी वाले का मरण होता है, लेकिन कब तक मरण नहीं होता है? कहते 8वें अपूर्वकरण के प्रथम भाग तक उसका मरण नहीं होता। जहाँ तक निद्रा और प्रचला की बंद विच्छुद्धि होती है वहाँ तक, इसके आगे मरण हो सकता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और अनिवृत्तिकरण 9वें में भी मरण हो सकता है, 10वें और 11वें में गया यथाख्यात 1 समय रहा और उसका मरण। ये जितने जीव है अगर इनका मरण होता तो इन्हीं से चौथे गुणस्थान में आते, नीचे नहीं जाएंगे। कहाँ आएंगे? और चौथे गुणस्थान में यानी देवायु का उदय होता है। देवायु के उदय में चौथा गुणस्थान हो जाता है और फिर जा कर के अनुदिश अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे 5 पांडव थे, 5 ही पांडव, 3 तो क्षपक शनि चढ़े। कौन चढ़े? और 2 उपशम शनि चढ़े। हाँ, 3 क्षपक शनि चढ़े। तो क्षपक शनि चढ़ने वाले तो 12वें गुणस्थान से 13वें में चले गए से, और ये 2 उपशम शनि चढ़े तो फिर उतरे और उतर करके बाद में अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए। उनका मरण नहीं हुआ है, मरण तो बाद में किसी किसी का मरण होता है। बहुत से जैसे दर्शन मोह की क्षपना का वर्णन आता है, तो दर्शन मोह की क्षपना का वर्णन जब तक कृतकृत्य वेदक नहीं होता है तब तक उसका मरण, और कृतकृत्य वेदक होने पर उसका मरण हो सकता है। लेकिन मरण होवे ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे राजा शनि क्षायिक सम्यक्ति के बाद वर्षों तक वो रहे, इसके बाद फिर उनका मरण हुआ। लेकिन किसी किसी जीव का मरण हो जाए तो दर्शन मोह की क्षपना करने वाले, और जब वो कृतकृत्य वेदक हो जाता है तब उसका मरण बताया। तो उसके 4 भाग किए। प्रथम भाग में अगर मरण होता तो नियम से देव, क्योंकि जो विशुद्धि घटती वो भी क्रम से घटती, और फिर दूसरे भाग में मरण होता तो देव भी होता और मनुष्य, तीसरे भाग में मरण होता तो देव, मनुष्य और त्रिंज, और चौथे भाग में मरण होता तो देव, मनुष्य, त्रिंज और नारद। राजा सैनिक तो बहुत बाद में गए, उनका तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गई और बहुत काल तक रहे। तब गजब के ये ऐसा लगता है बस अपने को केवल ज्ञान नहीं है तो अपन पढ़े, केवल ज्ञान होते उनको साफ दिखता है और अपने को परोक्ष दिख रहा है। बाकी वस्तु स्वरूप टंकोत्किरण ऐसा ही अनंते अनंते जी इस प्रकार से निर्वाण को प्राप्त हुए। देखो और विशेषता उसकी बतलाते हैं, तीनों कर्णों का स्वरूप। लेकिन एक ध्यान रखना, ये अभी इस जीव कांड में अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण का वर्णन कर रहे हैं। अभी जैसे प्रमाद का वर्णन किया नहीं, तो पहले में प्रमाद है लेकिन वर्णन नहीं किया, छठे में किया अंत दीपक होने से। इसी प्रकार यहाँ अधकरण आदि का जो वर्णन है वो अंत दीपक है। कौन सा? हाँ, यानी पहले गुणस्थान में भी अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण के परिणाम होते हैं और फिर प्रथमोपसन सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, 28 मूल उनके धारी, और वो पहले गुणस्थान में ये परिणाम तीनों हो जाते, अधकरण पुरानी और अनिवृत्तिकरण परिणाम के अनंतर एक साथ में वो अप्रमद दशा को जाते हैं। वहाँ अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन का भी मंदोदय होता, और वो कहाँ जाते हैं? अप्रमद दशा में। वो मुनिराज तो अप्रमद दशा में भी जा सकते हैं, पंचम गुणस्थान में भी जा सकते हैं और चौथे में भी। अगर कोई आर्य का नैष्ठिक शावक है चरणान योग की विधि से, तो वो पंचम गुणस्थान में चौथे में जा, और कोई अव्रत है, वृत्ति नहीं है, तो वो चौथे में जाता है। तो पहले गुणस्थान में भी ये परिणाम होते हैं। अच्छा,
और जो सम्यकदर्शी हो गए, अब अनंतानुबंधी की विसर्जना करना है, उसके लिए भी ये 3 परिणाम होते हैं, चौथे, 5वें, छठे, 7वें किसी में भी होते हैं। आने अनंतानुबंधी की विसंयोजन और द्वितीयोपम श्रेणी चढ़ना है तो उपसम औपसमिक सावसमिक सम्यकदर्शी चढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको फिर द्वितीय बार उपसम करना पड़ता है, तो उनको 7वें गुणस्थान में ये फिर तीनों परिणाम होते हैं और दोबारा उपसम होता है, तब वो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। और दर्शन मोक्ष की क्षपणा के लिए आने चौथे, 5वें, छठे, 7वें में होता है। आने अनंतानुबंध की विसर्जना करके जो दर्शन मौनी की क्षपणा करता है उसके चौथे, 5 ये होगा केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होगा। बिना केवली शुद्ध केवली का पाद मूल के बिना इतनी विशुद्धि और फिर क्षपथ श्रेणी चढ़ते हैं, उनके लिए फिर 7वां, 8वां, 9वां ये ऐसे ये 6 जगह होते हैं। ये परिणाम कितने जगह होते हैं? दर्शन मोह की उपशामना के लिए, दर्शन मोह की उपशामना के लिए, अनंतानुबंधी की विसर्जना के लिए और द्वितीयोपम सम्यक्त के लिए, दर्शन मोह की क्षपणा के लिए, चारित्र मोह की उपशामना के लिए और चारित्र मोह की क्षपणा के लिए। उसमें देखो इनकी गिनती बताते हैं। चारित्र मोह की क्षपणा के लिए एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते। दर्शन मोह की क्षपणा के लिए एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते। और द्वितीयोपम के लिए अधिक से अधिक 4 बार, एक भव में 2 बार। तो द्वितीयोपम क्योंकि ये उपशम श्रेणी अर्ध पुद्गल परावर्तन में 4 बार से अधिक नहीं चढ़ता। कितने बार चढ़ेगा? 4। एक भव में 2 बार और अर्ध पुद्गल परावर्तन में 4 बार, इसलिए 4 बार होगा उसको। अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए और दर्शन मोह की उपशामना के ये कितने बार होते हैं? कहते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन में अध्यापल्य के असंख्यात्मक भाव में जितने समय होते हैं ओहो उतनी बार अधिक से अधिक होकर के छूट सकते हैं। असंख्यात बार 4 बातें असंख्यात आने प्रथमो सम्यक्त्व, क्षाव समित सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी की विसंयोजना और संयमा संयम लब्धि, ये 4 परिणाम इस जीव को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अधिक से अधिक असंख्यात बार होते हैं। कितने बार होते हैं? असंख्यात बार होते हैं। और जो सकल लब्धि सकल संयम है, सकल संयम 6ठा 7वां गुणस्थान है नहीं, वो अधिक से अधिक 32 बार होता है। कितने बार? हाँ 32वें बार में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। और चारित्र मोह की उपशामना अधिक से अधिक 4 बार होती है और चारित्र मोह की क्षपणा 1 बार, दर्शन मोह की क्षपणा भी 1 बार। इसलिए ये परिणाम एक जीव को अधिक से अधिक असंख्यात बार होते हैं। ये परिणाम जब तक बोला अभव्य को तो प्रायोलब्धि तक होता है, भव्यों को होता है। ये परिणाम नहीं आया। ओहो कब से आत्मा, कब से आत्मा, आज का आत्मा है अपना। ओहो अनंत 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 काल बीत गया और इस आत्मा को कोई भी देखो अभी श्वास लेने में तकलीफ पड़ती, घबराहट होती है। अनेक छोटी छोटी भी आपको हमको आने बाधाएं असह्य हो, असह्य माने स्ववश माने अपन उसका वश नहीं कर सकते। कैसे इसने इतने दुख को उठाया भैया, ओम नमः ओम नमः। कैसे नरक के दुखों को इसने भोगा। ओ भगवान धन्यवाद। ओ भगवान ने अभी आज के एक पत्र में एक घटना दी उन्होंने। एक हाथी था, उसकी सूंड तो ये जो तार होते हैं बिजली के उसमें फंस गई और उसका पैर किसी गड्ढे में तड़प तड़प करके फिर 6 घंटे में मर गया।
उसकी 6 घंटे की तड़पन भगवान जाने, बहुत तड़पड़ा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको निकाले। उसकी सूंड तो तार में उजड़ गई और पैर गड्ढे में फंस गए। नहीं, वो तो चित्र दिया उसने पैर में। है नहीं, ये जीव कैसे दुख सहन करता है। ओहो, ये भगवान कुछ नहीं कहते। अज्ञान अवस्था में, मोह की तीव्रता में जीव कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कह जाता है। प्रत्येक आप अपनी आत्मा में विचार करो, दुख सही है क्या सही है, कोई जाति का, चाहे दंत शूल हो, सिरत शूल हो, कर्ण शूल हो, उदर शूल हो, और कोई जाति का दुख हो। एक सज्जन पूजन करने के लिए आते, कल्याण भवन में बंद था, इंद्र भवन में आते थे। आज 15 दिन के बाद आज मिले वो, मतलब दीपावली को 15 दिन हो जाएगा, होने आ गए, आज मिल गए वो। कहूँगा भैया जी अब आपका तो नियत स्थान अच्छी पूजा अर्चना होती, कि नहीं नहीं भैया जी मेरे को अभी तो पूजन बंद है। मैं इनको क्या बात हो गया भैया, मैं तो यही समझता था कि वहाँ कल्याण भवन खुल गया है इसलिए आपकी पूजा अर्चना तो पास में पड़ता, वो हमारा दूर पड़ता। बोले कि नहीं तकलीफ़ हो गई, ऑपरेशन हुआ, अभी पट्टा कटेगा तब करेंगे। वो मैंने कहा देखा है नहीं, अपन नाम सुनते तो घबराहट होती। ओ भगवान, अपन वृद्धावस्था खेरे अनुभव है। वृद्धावस्था किसी को वृद्ध पुरुष होते हैं, इसलिए लिखा है नीति में एक वृद्ध पुरुष की कभी हंसी नहीं करना चाहिए, वृद्ध पुरुष की कभी हंसी नहीं करना चाहिए, पागल की कभी हंसी नहीं करना चाहिए। ये अवस्था सबको होती है। बहुत से लोग वृद्ध अवस्था को यानी हंसी करते, जरा कमर झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है तो नकल करते कि नहीं करते? बच्चे तो बच्चे करते, लेकिन जब जो सामने होती वो दशा, ओ भैया, अरे देखो आप घबराहट होती है। वो कैसे वो, ओ भगवान कैसे आज 20 साल से ऑक्सीजन पे, और एक हाथ तो आप देखोगे, ओ भैया इतना बड़ा, एक हाथ जरूर काम देता है, एक हाथ उसको बड़ी नई घटना आती है। एक कल परसों एक घटना उसमें दी, पत्रकार, उनके पत्र का व्यापार होता है, घटना तो गलत नहीं देते। एक व्यक्ति का आधा अंग कट गया, आधा अंग कट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऑपरेशन वगैरह हुआ। अभी आधा नहीं है, इतना है, नीचे का भाग नहीं है, और वो अभी जिंदा है, चल रहा है, जिंदा है, मतलब पैर वगैरह इतना भाग, आधा अंग नहीं, आधा अंग है और उससे चल रहा है उसका काम। माने बात सुनो, अभी थोड़ा सी अपने पर्याय में अंतर है, कोई भी हो। अभी जितने भी साधक संत भी है, उनकी आत्मा भी अनादि की और अपने भी, अब वो अभी साधना कर रहे। अगर साधना में वो अंतर की साधना हो गई बेड़ा पार हो, और अंदर की नहीं हुई तो देव पर्याय में चले जाएंगे। और फिर ऐसे अपन भी कई बार देव पर्याय की यात्रा कर चुके हैं। अगर अपनी आने संसार परिभ्रमण की अगर लिस्ट खाली जाए और भगवान से कर, भैया तुमने देव की पंच परावर्तन में वर्णन किया है, देव की 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, 10,000 तीन, ऐसे एक समय की वृद्धि करते 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 11,000 12,000 करते करते 31 सागर तक
एक भी बीच में गैप नहीं। अगर वो गैप होगा तो गिनती नहीं लेते। पंच परावर्तन में इस जीव ने अनंत बार ग्रेविक की यात्रा करी, 9वें ग्रेविक, 31 सागर की आयु। और इसी प्रकार नरक भव का 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, ऐसे 33 सागर तक की इसने पूछा भगवान से। भगवान में न, अरे तू नरक में इतनी बार गया, इतनी बार गए, 33 सागर की आयु तेने अनंत बार भोगी। तिरंच में तेने 3 पल्ले अंतर्मुख से लेकर के 3 पल्ले की आयु अनंत बार भोगी। उत्तम भोगभूमि मनुष्य में भी अंतर्मुख से लेकर के 3 पल्ले की आयु तेने अनंत बार भोगी है। कहते भगवान हमको तो एक क्षण का भी कैसे गर्भ का दुख इसने उठाया है, कैसे ना उस दुख को याद करो रोंगटे खड़े होते हैं। और करता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। ये जी कितने भाव, कितनी बार अपने जो वर्तमान में है नहीं, अपने से भी कई गुना अपने को अच्छा अवसर मिला और कई अच्छी साधना करी अपन। और अभी तो अपन यानी कहना चाहिए, अभी तो उस समय तो 1 नंबर से फेल हुए, अभी तो बहुत से नंबरों से फेल है। 1 नंबर से फेल, 1 नंबर आ जाता तो गाड़ी पार हो जाती। तो समझ गए नहीं, ये कर्ण का वर्णन भी अंत्य दीपक है। अंत्य दीपक का मतलब यहाँ 7वां 8वां 9वां गुणस्थान से वर्णन कर रहे हैं। तो देखो अब अधकरण का लक्षण 6 गाथा, कितनी गाथा? अपूर्वकांड का 6, इसमें 4 गाथा है। जम्मा ऊरिम भावा हेटिम भाविहिम सरिसगा होन्ति तम्मा पड्वम कर्णम अधा पवत्तो तिने दिठम। बोलिए। ये आचार्य नेमिचंद चक्रवर्ती स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवान का ज्ञान का वस्तु स्वरूप है, उनके ज्ञान में आया और उनकी वाणी में आया, वैसा हमने इसमें वर्णन किया है। जम्मा उरिम भावा हेटिम भावे हिम सरिसगा, ऊपरी तन वर्ती जो जीव है, जिन्होंने अधकरण को प्रारंभ किए 2, 4, 10 समय, 10, 20, 100 समय, संख्यात असंख्यात समय हुआ है, उनको ऊपरी तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये आश्रम में उदाहरण तो समझाने के लिए देते हैं। कोई 10 वर्ष से यहाँ साधना रहते, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, कोई 2 वर्ष से। तो जो 20 वर्ष से साधना रहती वो उपरिम कहलाती। क्या कहलाती? पुरानी कहलाती। और अभी अभी आई वो अधस्थन कहलाती, यानी प्रारंभ। तो उपरीतन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्थन समयवर्ती जीवों के परिणाम से सरिसगा होती समान होते हैं। तम्मा इसलिए पढ़मम कर्णम, इसका नाम प्रथम करण है, अर्थात अधा पवत्तोति, अध प्रवृत्त नाम का। ऐसा नहीं दिठम भगवान जिनेन्द्र ने अपनी दिव्य ध्वनि में वर्णन किया है। अध प्रवृत्तकरण के काल में से ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश, अर्थात संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान, संख्या की अपेक्षा भी विशुद्धि। इसलिए इस प्रथम करण को क्या कहते हैं? हाँ, ये नाना जीवों की अपेक्षा कथन है। अभी किसी ने 5 वर्ष से साधना रहते और पुरुषार्थ से जो विशुद्धि प्राप्त करी, कोई भव्य ऐसा है कि 1 वर्ष 2 वर्ष में भी वैसी विशुद्धि को प्राप्त कर लेते, इसलिए उनकी विशुद्धि से मिल जाती। इसलिए इसका नाम क्या रखा? अध प्रवृत्त।
यानी उपरीतन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि से मिल जाती, मेल खाती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा? अधप्रवर्त। अपूर्व कर्ण में कभी भी उपरीतन समयवर्ती जीवों की जघन्य विशुद्धि भी अधस्तन समयवर्ती अनंतर अधः समयवर्ती जीवों की उत्कृष्ट विशुद्धि से भी अनंत गुणी होती है। इसलिए उसका नाम क्या रखेंगे? अपूर्व करण। और अनिवृत्ति करण में तो एक साथ में प्रारंभ हुए उनकी विशुद्धि समान, और उत्तर समयवर्ती की विशुद्धि उनसे अनंत गुणी फिर होती ही है। अधप्रवर्तन के काल में ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश अर्थात संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं। इसलिए प्रथम करण को अधप्रवर्त करण कहते हैं। अधप्रवर्त करण के काल उसमें होने वाले परिणाम का प्रमाण बताते हुए उनकी सदृश वृद्धि का निर्देश बहुत अच्छा यानी कितने परिणाम है, विशुद्धि कैसी है और समानता क्या है, सब बातों को अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो होदि तत्थ परिणामा लोगाणमसंक मिदा ऊरी वरीम सरिस बढ़ गया। बोलिए। अब देखो ये सिद्धांत ग्रंथ अब बिना संख्या मान उपमा मान के इसकी गति नहीं होती है। पढ़ तो लेते हैं अपन अंतो मूर्त, उसका काल कितना है? अंतर्मूर्त काल है, तक काल है होदी तत्थ परिणामा। उस अंतर्मूर्त काल में परिणाम कितने होते हैं? लोगानम असंख्यात लोग के जितने प्रदेश उतने तारतम्यता रूप परिणाम होते हैं। ओहो, काल तो जरा सा है और परिणाम असंख्यात। काल तो जरा सा अंतर्मूर्त काल, ओ भगवान, और परिणाम असंख्यात लोग। ये अपन पढ़ रहे नहीं इसका अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त में जितने समय उससे मूर्त में ज़्यादा होते कम, समय ज़्यादा होंगे ना। और मूर्त में जितने समय है उससे दिवस में, और दिवस में जितने उतने वर्ष में, और वर्ष में जितने समय उतने शताब्दी सहस्राब्दी में, और शंख वर्ष में ज़्यादा होगा। और पल्ली के संख्यात में पल्य प्रमाण पल्य में ज़्यादा होंगे। और पल्य से व्यवहार पल्य से उद्धार पल्य में ज़्यादा होगा। उद्धार पल्य से अद्धा पल्य में ज़्यादा, अद्धा पल्य से 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। सागर में समय ज़्यादा होंगे। सागर से अधिक प्रदेश होते हैं सूच्यंगुल में, सूच्यंगुल से अधिक प्रदेश होते हैं प्रत्रांगुल में, प्रत्रांगुल से अधिक प्रदेश होते हैं घनांगुल में, घनांगुल से अधिक प्रदेश होते हैं जगत श्रेणी में, जगत श्रेणी से अधिक प्रदेश होते हैं जगत प्रतर में, जगत प्रतर से अधिक प्रदेश होते हैं लोक में। ऐसे एक लोक नहीं, असंख्यात लोक के जितने प्रदेश उतने परिणामों की संख्या है। इतने पर, और एक जीव यानी एक जीव कितने परिणाम है? परिणामिता यानी उदाहरण के लिए एक गाड़ी भर आम आए, गाड़ी है, आम पड़ा। अब गाड़ी भर आम है और आपको तो 5 आम लेना है। कितने लोग हैं? 5। और आम कितने हैं? असंख्यात लोक परिणाम है। और अधकरण का काल तो अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त के जितने समय उतने परिणाम होंगे, अधिक नहीं होते हैं। इसलिए एक समयवर्ती जीव के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, और भिन्न समय के जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। क्या गजब! ओहो ओवरी उरम सरिस बढ़ गया। और फिर क्या लिखते हैं?
प्रथम समय के परिणामों की जितनी संख्या है, नहीं आज समझे, बीते समय में उनकी संख्या बढ़ती कि घटती? नाना जीवन की अपेक्षा बढ़ती है। और विशुद्धि घटती कि बढ़ती? विशुद्धि भी बढ़ती है। तृतीय समय में परिणामों की संख्या बढ़ी है और विशुद्धि भी बढ़ी। चौथे समय में इसी प्रकार अधकरण के जितने समय उसमें प्रति समय उनकी संख्या की भी वृद्धि होती और विशुद्धि की भी वृद्धि होती है। अभी आपको दृष्टांत देख करके इसमें समझाएंगे। बहुत बढ़िया। ये आ रहा, इसी की बात दृष्टांति आ रहा है। अभी हम दृष्टांत को समझाने के पहले दो गाथाएं और पढ़ लेते हैं। नहीं, गाथा 55 में देखना। कितनी गाथा हुई ये? गाथा नंबर कौन सी भाई? ये 49 हो गई नहीं? अभी अपन शुरू कहाँ से गई? 45 है नहीं? और फिर इसके बाद ये 46, 47, 48 और 49 के बाद गाथा है ये 50वीं। वो देखना 50वीं गाथा काम हमारे यहाँ। उनचास के बाद है नहीं? गाथा कितने चाहिए? 50। हाँ, अब मिल पत्र चिपक गया तो निकली नहीं। अब चलिए 50वीं गाथा देखने हो। अपूर्वकर्ण गुणस्थान को कहते हैं। वो अपूर्वकर्ण गुणस्थान का वर्णन आ गया तो कि अधकरण का समाप्त है, अपूर्वकर्ण का आएगा 50 में से। और अपूर्वकर्ण की निरुक्ति पूर्वक 51, 52 ये सब उसी का है। और 53 और 54 वो भी उसी की। और इसके बाद पुब्बा पुब फड्डय अपूर्वकर्ण। दिखा देंगे कितनी कितनी गाथा है। क्या बात है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का देखो कहाँ से चालू हुआ है। हाँ हाँ, 9 में का, उसको 9 में कर दी। 56 से 9 में कपड़े साहब नहीं अपूर्वकरण 50 की आता 38 क्या बात है, गाथा हमको मिली नहीं। 9 में गुणस्थान की गाथा 56 चाहिए नहीं। 90 गुणस्थान का बराबर 56 से 90 गुणस्थान का स्वरूप आ जाए। बराबर है, बहुत बड़ी। चलिए अभी आपको अपूर्वकर्ण का पहले अधकरण का ही बता देते। ये चार्ट दिख रहा नहीं, ये चार्ट पढ़ेंगे। ओहो हो, अधकरण की अनुवृत्ति। हाँ, 49वीं गाथा के बाद देखो आप निकालो अधकरण की अनुकृष्टि जो अभी बताया नहीं उसका ये चार्ट है। और इसको आगे इसमें इतनी बातों को आपको ज्ञान करना पड़ेगा। पद सुनो, इसलिए जन सिद्धांत प्रश्न का पहले पढ़ते अपन। सुनो, पद, क्षय, आदि धन, अंत धन, मध्य धन, उत्तर धन, अनुकृष्ट की रचना, इन बातों का ज्ञान करना पड़ेगा। ठीक है ना? सामने वाला। हाँ जी, देखो अब सुनो। ओम नमः पहले आपका ये पढ़ रहे हैं। पद, पद किसे कहते हैं ध्यान देना। फिर ये चार्ट तो बताएंगे आपको। चार्ट दिख रहा नहीं?
अगर चार्ट देखना है तो देखो, इसमें चार्ट में आपको समझाते हैं। यानी आचार्य भगवंत ने ऐसा सूक्ष्म विषय को समझाने के लिए उन्होंने अंक संदृष्टि का दृष्टांत दिया। किसका? अंक। तो देखो इसमें 1 से लेकर के 16 तक कल्पना करो, अधकरण का काल 16 समय। कितना समय है? और अधकरण के परिणामों की संख्या वो दे रहे हैं कितने? 3072। 3072 वो जोड़ आएगा, सब आएगा आपका। और प्रथम समय के सुनो, प्रथम समय में परिणामों की संख्या कितनी होगी? 162। और उसके भी नीचे देखो नंबर 1, वो 4 है नहीं? हाँ, उसमें 162 के 4 टुकड़े करेंगे। 1 से 162, पहला 1 से 39 तक के 39 परिणाम, फिर दूसरे खंड में 40 से लेकर के 79 तक के परिणाम 40, तीसरे खंड में 80 से लेकर 120 तक के 41 परिणाम, चौथे खंड में 121 से लेकर 162 तक के 42 परिणाम। इन सब 39, 40, 41, 42 परिणामों का जोड़ 162 होता है। कितना होता है? तो आचार्य भगवंत आपको ये बताना चाहते कि नंबर 1 से लेकर के 39 तक के परिणाम तो मात्र प्रथम समय में ही होंगे, द्वितीय समय में नहीं होंगे। अर्थात बीते समय में कोई भी पहुँचेगा वो 40वें नंबर की विशुद्धि को प्राप्त होगा। यानी 2, 3, 4 की विशुद्धि नहीं होगी, 40वें नंबर की, ध्यान देना। और बीते समय में उसके परिणाम चालू होंगे, अर्थात कहाँ से? 40 से लेकर के 79 तक के। यानी बीते समय, देखो बीते समय में प्रथम खंड है, 40 से लेकर के कहाँ तक? 166 परिणाम होते हैं। वो 66 परिणाम कहाँ तक होते? 40 से लेकर के 205 तक। दूसरा समय है नहीं, उसमें देखो 166 परिणाम है कि नहीं? 4 बढ़ते गए। तीसरे समय में 170, चौथे समय में 174। नहीं आया समझ में? ओम नमः ऊपर देखो, ओम नमः देखो, इसको चार्ज भी नहीं लिखना आती है। चार्ज देखो, समय ओम नमः, ओम नमः। ये ऐसे देखना, यूँ। अच्छा, ऐसे यूँ देखना और फिर यूँ देखना, ओम नमः, ओम नमः। बहुत मुश्किल है। ओम नमः, ओम नमः। देखो पहले समय में कितने? 162। बोलो दूसरे समय में 166। ऊपर जाओ, इधर ये बताए नहीं, ऊपर यूँ ऊपर जाओ, ओम नमः। और तीसरे समय में 170 और 16वें समय में 222 आ गया। अब 162 के 4 खंड करो, 40 खंड करो, 40, 41, 42 और 43, और 170 के भी 4 टुकड़े करो, 41, 42, 43, 44, और 174 के भी 4 टुकड़े करो, बराबर आ गया। अब सुनो, देखो अभी आपके 162 चौथे खंड में पहले समय में 121 से लेकर 162, और चौथे समय में आपको देखोगे चौथे समय में भी 121 से लेकर के 162, अर्थात चौथे समय तक विशुद्धि मिलती है। प्रथम अधस्तन पहले समय वाले झीम की परिणाम की शुद्धि चौथे समय तक मिलेगी, लेकिन 5वें समय में अगर कोई पहुंच जाएगा तो उसकी जगन्य विशुद्धि भी 163 से प्रारंभ होती है। कितने प्रारंभ होती है? 163 से। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं समझना अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि ऊपरीतन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि से मिलती, लेकिन क्या अंत के कुछ समय तक मिलती है, कुछ समय तक मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ 16वें समय तक, 5वें समय में जो पहुँच जाएगा उसका जगन्य विशुद्धि भी होगा तो 163वें नंबर की होगी। और प्रथम समय में अगर कोई भी उत्कृष्ट विशुद्धि भी प्राप्त करेगा तो 162वें नंबर की। इसलिए
पंचम समय वाले की जगन्य विशुद्धि भी प्रथम समय वाले की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी होगी। हाँ, चौथे समय तक मेल खाता है ऊपरी तन जीवों के। इसलिए 4 खंड इसलिए बताया इनके। पहले खंड वाले के तो अपूर्व, वो तो दूसरे समय में नहीं होते। दूसरे खंड के जो परिणाम है 40, वो प्रथम और द्वितीय समय में होते। तीसरे खंड के जो 41 परिणाम है वो दूसरे और तीसरे समय में मेल हैं। और चौथे खंड के जो परिणाम 42 है वो दूसरे, तीसरे और चौथे समय में मिलते हैं। इस प्रकार आपको ये अधःकरण की अब देखो इबारत पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक तरीका आपको और बताए। ये जो खंड किए नहीं, ये अनुकृष्टि रचना के यानी 54 पर ये 4 खंड है नहीं, तो जो प्रथम खंड के परिणाम है उसको लगाना। प्रथम समय से द्वितीय समय के अपूर्व, तृतीय समय के अपूर्व, अपूर्व ही होगा, आने अधस्तन परिणामों से कभी मेल नहीं खाएगा। और बीच के जो 2 खंड है वो अधस्तन की विशुद्धि से भी मिलेगा और उपरितन स्थिति की विशुद्धि से, उसको पाटी कहते हैं, लिखने की पाटी होती है। और चतुर्थ खंड के जो परिणाम है वो अधस्तन नहीं मिलेगा, अधस्तन विशुद्धि उसकी नहीं मिलेगा, उपरितन विशुद्धि रहेगी उसकी। जैसे 57 और आदि का जो खंड है 39, अंत का जो खंड है 57 परिणाम, ये तो अपूर्व ही होता है, ये कभी किसी से मिलते नहीं। और बाकी के परिणाम इसलिए पुनरुक्त बोलते हैं उसको। पुनरुक्त मतलब जैसे आपके आश्रम में शादिका है 10, 20, 40, 50 है नहीं, तो 2 नाम वाली है, 1 नाम वाली 2, 3 होगी कि नहीं है? हाँ, तो अगर 3 शादिका है 1 नाम वाली, 1 तो अपन उसको लेंगे, 2 फिर पुनरुक्त हो जाएगी, 2 के नाम पुनरुक्त हो जाएगी। 1 का नाम तो रखना पड़ेगा, बाकी 2 पुनरुक्त कहलाती है। इसलिए जो परिणाम माने एक ही बार होती, दोबारा उसका नाम अपुनरुक्त है। और जो परिणाम बार बार होता है उसका नाम पुनरुक्त। जैसे अभी देखो अपन कोई श्लोक पद्य वगैरह पढ़ते हैं, एक अक्षर एक ही बार आता है कि 2-3 बार है? बार बार आता है कि नहीं? तो बार बार आता उसका नाम पुनरुक्त, और एक ही बार आवे तो उसका नाम अपुनरुक्त। अरे और सुन ले लो, इंदौर में आप पहली बार आए तो अपुनरुक्त, दोबारा आए तो पुनरुक्त, ऐसा बोला, तिबारा आए तो पुनरुक्त। देखो अब इसको पढ़ते हैं, 5 मिनट रहेगा पद। इसको गच्छ पद कहो, 3 पर्यायवाची नाम है। पद कहो, गच्छ कहो, स्थान कहो, ये पर्यायवाची नाम। देखो ऊपर से देखो 37वें नंबर में गच्छ या क्या कहते हैं, स्थान या पद एक पर्यायवाची नाम है। यह संपूर्ण समयों के प्रमाण का बोधक है तथा आदि अंत्य करण सूत्र है, उसको उसका अर्थ बताएंगे फिर। आदि अंत्य शुद्धे वड्डी हृदय रूप संजुदे ठाणा। या देखो ये करण सूत्र है, इस करण सूत्र नियम के अनुसार इसका प्रमाण निकाला जा सकता है। अर्थात आदि को अंत में से घटाने पर, आदि अंत्य लिखे नहीं, तो आदि को अंत में से घटाने पर जो बाकी रहे उसमें वृद्धि यानी चय, वृद्धि कहो चय कहो, चय का प्रमाण का भाग देने से इससे जो लब्ध प्रमाण हो उसमें 1 जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से पद का प्रमाण 16 आता है। देखो आदि अंत्य, अंत के परिणामों की संख्या 222। आदि प्रथम समय के परिणामों की संख्या 162, तो 222 में से माइनस 162 तो कितने बचे 60। और चय का प्रमाण है 4, 4 का भाग अगर अपन 60 में देंगे तो कितने आएंगे 15, 15 चौको 60 होगा नहीं होगा, यानी 15 होता, 4 का भाग 60 में देंगे कितना आएगा होगा। और उसमें लिखा
तो क्या यानी उसमें एक घटाने पर बाकी रहे उससे जो वृद्धि चय का भाग दें, इसे जो लब्ध आवे उसमें एक जोड़ देना, एक प्लस किया कि नहीं किया, 15 में 1 तो कितने हो गए 16। ये पद का प्रमाण है अधकरण के अर्थात काल का परिमाण है, इतने परिणाम होते हैं 16 एक जीव को केवल 16 होगा। दूसरा चय, फिर प्रश्न आया चय किसका, इसका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है, उत्तर और विशेष, इसका नाम उत्तर भी है और विशेष, इसी के पर्यायवाची शब्द है। इसका प्रमाण पदकति संकीर्ण भाज्यम पचयम इस नियम के अनुसार निकाला जा सकता है, अर्थात सर्वधन में पद के वर्ग का भाग देने पर, सर्वधन में पद के वर्ग का भाग देने पर जो लब्ध भाई उसमें पुनः संख्यात का भाग देने पर चय का प्रमाण निकलता। सर्वधन कितना 3072 पद, और देखो पद कितना है 16, उसका वर्ग करो 256 का अगर 3072 में भाग दिया तो कितना आया 12/3 अर्थात 4 आए। कितने आए 12 माने बराबर 12/3 हो गए, और 12/3 बराबर 4 आ गए कि नहीं। ये 4 चय का प्रमाण है। किसका प्रमाण है 256 का 12 बार भाग दिया और फिर 3 का दिया। मुख आदि प्रथम, ये पर्यायवाची नाम है, मुख कहो आदि को प्रथम, ये पर्यायवाचक समानार्थक शब्द है। प्रथम समय के द्रव्य का प्रमाण निकालने की विधि ऊपर बतलाई जा चुकी है। आदि धन पद मुख सुटे सब करण, इसने मेथड बोलते नहीं उसको, तरीका फार्मूला, इस नियम के अनुसार। अरे ज्ञान ही व्यवहार में वो कौन बोलते नहीं, पता एक वो सलवाई की दुकान थी नहीं गांव के, वहाँ कहीं बैठ जाते थे तो वो समझाता था पतासा होते नहीं बांटने के, तो शक्कर के उसकी चाशनी ऐसी होती है, और जलेबी बनाने के लिए ऐसी चाशनी होती है, फेनी बनाने के लिए सब चाशनी में अंतर रहता है, और चक्की जमाने के लिए से अगर उस चाशनी में अंतर रह जाता है तो चक्की बिगड़ जाएगी, पतासा नहीं बनेगा, उसका तरीका होता है सब अलग है। ऐसे यहाँ पर भी ये सब चाशनी है, जरा भी अंतर हो जाएगा तो ओम नमः। देखो क्या बढ़िया शब्द। प्रथम समय की द्रव्य का प्रमाण निकालने की विधि बताई। आदि धन पदहत मुखम आदि, इस नियम के अनुसार देखो आदि द्रव्य को पद से गुणा करने पर आदि धन का प्रमाण निकलता है, यानी मूल धन का। तो पद कितना है चलिए 16 आने, और 162 आदि धन कितना है 162 तो 16 से गुणा किया तो कितने हो गए 2592। ये मूल धन हुआ। मूल धन यानी ब्याज नहीं है, ब्याज अभी और आता है। और देखो अंत धन, इसको भूमि कहते हैं, इसका प्रमाण वेकम परम चयाभ्यस्तम तदाद सहितम धनम, इसके अनुसार निकल, अर्थात एक कम पद का चय से गुणा करने पर और उसमें प्रथम समय की प्रमाण जोड़ देने पर, देखो एक कम पद का प्रमाण है 16, एक कम अर्थात 15 को चय से गुणा किया तो 60 प्लस आदि धन 162 जोड़ दिया, अंत धन आ गया 222। मध्य धन, आदि धन और अंत धन को जोड़ करके आधा करने से मध्य धन निकलता है। यदि स्थानों की संख्या सम हो तो बीच के 2 स्थानों के प्रमाण को जोड़ करके आधा करने से निकलता है, यानी प्रमाण समान होता है। तो देखो कितना अच्छा बना है मध्य धन निकलता है। मध्य धन का इन्होंने दिया नहीं है, अर्थात करो क्या करो, आदि धन है 162 धन है 222, दोनों को जोड़ करके आधा कर लो तो 192 आ जाएगा। या बीच के जो 2 स्थान है उसको जोड़ोगे तो उसको आधा करोगे तो भी 192 आ जाएगा। चलिए व्यक्त पदार्थम
प्रत्यय गुणों गच्छ उत्तरधनम व इस नियम के अनुसार एक कम पद के आधे का चय से और गच्छ से गुणा करने पर उत्तरधन का प्रमाण ये ब्याज आया, ये चय धन आया। यथा एक कम अर्थात गच्छ 15 आने 15 उसको आधा किया तब 7.5 उसको चय से 4 से गुना किया और पद से गुना किया 4 और पद का प्रमाण 16 तो 480 ये आया उत्तर धन। इसको मिला दो तो 3072 सर्वधन हो जाएगा। यानी 2592 में ये 480 जोड़ेंगे तो 3072 हो जाएगा। अनुकृष्टि रचना ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण को दिखलाने वाली रचना को क्या कहते हैं? अनुकृष्टि। इसके यंत्र से मालूम हो जाता है कि ऊपर नीचे के समयवर्ती परिणामों में किस तरह से सदृशता का अनुकर्षण पाया जाता है। ऊपर जो करण सूत्र बताए गए उन्हीं के अनुसार अनुकृष्टि रचनाओं का भी हिसाब भी समझ में आ। किसी भी विवक्षित समय के परिणामों के समूह को सर्वधन मानकर और वहाँ के योग्य चय गच्छ उत्तरधन आदि को ध्यान में रख कर के प्रमाण निकाल लेना चाहिए। जैसे कि प्रथम समय में सर्वधन 162 है, चय 1 है, गच्छ 4 है और उत्तरधन का प्रमाण 6 है। ये पहला जो खंड है ने सर्वधन 162 बता दिया, उसमें एक एक चय बढ़ता गया है नहीं, तो यहाँ चय का प्रमाण 1 है और गच्छ 4 खंड किए तो 4 गच्छ हो गए और चारों का जोड़ दिया, एक में 2 3 इनका प्रमाण हो गया 6 को 162 में मिलाए तो सर्वधन वो क्या इसमें घटाएंगे पहले 39 को 4 बार करोगे तो कितने होंगे? 158 होता है। 158 वो मूलधन कहलाता है और फिर उसमें 6 जोड़ेंगे 156 में 6 जोड़ेंगे 162, ये सर्वधन कहलाएगा। बताएंगे इसको, जैसे अपन ने प्रमाद किया वैसे इसको चलाएंगे इसमें। हाँ, क्योंकि ऊर्ध्व गच्छ के 16 में संख्या 4 का समान भाग का देने से 4 लब्ध आती, ये अनुकृष्टि में गच्छ का प्रमाण है। ऊर्ध्व चय के चय प्रमाण 4 में अनुकृष्टि 4 का भाग देने से 1 आता, यही चय का प्रमाण चय का। और गच्छ 4 में 1 कम करने पर 3 आते हैं। 3 का आधा 1.5 को चय 1 से गुणा करने पर गच्छ 4 से गुणा करने पर 6 को आता है। ये सर्वधन आ जाएगा 162 में घटा करके लब्ध 156। ये गच्छ 4 का यानी जिसको भाग देने से आदि धन वही 39 प्रथम खंड का द्रव्य निकलता है। इसी में गच्छ के शेष अर्थात 3 तक चय 1 को जोड़ने से क्रम से द्वितीय खंड का प्रमाण 40, तृतीय खंड का 41, चतुर्थ खंड का 42। इसी तरह अन्यत्र भी जानना और बताएंगे आपको। ओम नमः। अभी शुरुआत है। ओम नमः शुद्धे।